भारतीय दर्शन मूल्यों का दर्शन है। भारतीय ऋषियों के लिए दार्शनिक चिंतन का मुख्य लक्ष्य बंधन के कारणों का पता लगाकर उससे मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, निर्वाण पाना था। तात्विक विवेचन तो केवल साधन रूप है। अत विविध भारतीय संप्रदाय केवल विचार प्रणाली ही नहीं वरन जीवन प्रणाली भी है। आत्मा शब्द अथ धातु से मनिन प्रत्यय करके निष्पन्न शब्द आत्मन शब्द का एक वचनांत रूप है जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है सातत्यगमन। शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ में सतत गमनशील का अर्थ है जो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में रहता है, ऐसा कहा गया है। गमन का अर्थ ज्ञान भी है, जो नित्य ज्ञान का विषय है, नित्य ज्ञान का आश्रय है या नित्य ज्ञान रूप है, आदि अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। अत आत्मा ज्ञान रूप है, उसे अपने ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय का भेद नहीं है। चिदानंदैक स्वरूप होने से वह स्वत प्रकाशमान है। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति दो धातुओं अतगमन करना अर्थ में और अपव्याप्त होना अर्थ में से दी है। उन्होंने आत्मा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, आत्मा अत्तेर्वा आपतेर्वा अपि वाप्त इव स्याद यवाद व्याप्ति भूत। अर्थात जो सतत गमन करता है वह आत्मा है, या जो सर्वत्र व्याप्त है वह आत्मा है, या जो व्याप्त या प्रतीत होता है वह आत्मा है। आत्मा के स्वरूप एवं मोक्ष के प्रति विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं पर विचार करने के पूर्व यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा जैसे तत्व के दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दर्शनशास्त्र में इस प्रश्न का समावेश क्यों किया गया? इस प्रश्न पर विचार करने पर हम देखते हैं कि आत्मा का विषय चिंतन में लाने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी वस्तु है मनुष्य की अपने प्रति मोह की भावना। हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता समझने की ओर उन्मुख होते हैं। अहम प्रतीति के विषय का अन्वेषण कि जिसे हम मैं शब्द के द्वारा व्यंजित करते हैं, वह वास्तव में क्या है? क्या शरीर, मन, इंद्रियों एवं बुद्धि आदि अहं का विषय है, अथवा इनसे परे या भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता अहम का द्योतक है? इन प्रश्नों ने दार्शनिकों को आत्मा विषयक चिंतन के लिए प्रेरित किया। अलग अलग संप्रदाय वाले दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इस प्रश्न का समाधान करने की चेष्टा की। जिस दार्शनिक को जो कुछ भी अहं का विषय समझ में आया उसने उसी को आत्मा का नाम दे दिया। भारतीय दर्शन की जड़ें गहनतम चिंतन में निहित है। यह दर्शन केवल विचारों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य मानव को बंधनों से मुक्त करना है। इन बंधनों के मूल कारणों को जानने के लिए भारतीय ऋषि परंपरा ने गहन तात्विक विवेचन की आवश्यकता को समझा, जो मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के साधन के रूप में कार्य करता है। यह एक यात्रा है जिसे आत्मा के सत्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा का अर्थ गहराई में जाना अत्यंत आवश्यक होता है। आत्मन शब्द से हमारा तात्पर्य सतत गमनशील तत्व से है, जो ज्ञान का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ आत्मा को एक शाश्वत दृष्टि से देखा जाता है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में भी अनवरत रहती है। इसका कारण यह है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है और न ज्ञान का उद्देश्य है, न स्वयं ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता। विभिन्न दार्शनिकों ने आत्मा के विषय में बहस की है और उनके विचारों में एक समानता यह है कि वे मनुष्य के अहं की अनुभूति के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। मैं की धारा से जुड़ी यह सोच हमें खुद से सवाल करने पर विवश करती है, क्या हम केवल शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित है, या इनमें से परे कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है? यह बुनियादी प्रश्न आत्मा के अस्तित्व की तुलना में अहम बन जाता है। इस प्रकार आत्मा पर के दर्शन केवल एक विद्या की बात नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सच्चे स्वरूप को समझने का एक प्रयास है। आत्मा की विषय वस्तु पर विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन विचार आवश्यक है, क्योंकि वे सभी इस प्रश्न का समाधान खोजने में निरंतर प्रयासरत है। इस सोद्देश्यता के आलोक में हम देखते हैं कि आत्मा की अन्वेषा में न केवल बौद्धिक अपितु आध्यात्मिक तत्व भी योगदान देते हैं, जिससे जीव के ज्ञान का आकाश विस्तारित होता है।